में पहली बार मस्जिद के अंदर मशीन गन से 700 मुहाजिर यानी शरणार्थी जो भारत से पाकिस्तान गए थे कलेक्टर बनने के लिए, मस्जिद में घुस के गोलियों से मारा। न वहां तो कोई क्रिश्चियन था, न वहां कोई हिंदू था। मौलाना साहब, मेरा दुख आपके साथ इसलिए है कि मैं उसी कौम के बीच में पैदा हुआ हूं, अजान दी है, नमाज पढ़ी है, कुरान कलमा सब पढ़ा है, लेकिन मुझे इतने बात समझ में आया कि आपको झूठ बोलने की आदत लगा दी गई है। 30 साल पहले हिंदुस्तान के इस खित्ते में मस्जिद में घुस के मशीन गन से मारा गया, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। तब किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि यह इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। 27,000 हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान में रिकॉर्ड, और आर्मी कहती है ये बात कि अब तक पिछले 70 साल में 27,000 मुसलमानों का कत्ल इस बुनियाद पे किया गया है कि ये असली मुसलमान नहीं है, ये भाग के आए हैं पाकिस्तान से। 27,000 मार दिए गए, लेकिन भारत के किसी कोने में देवबंद के अंदर ही कोई प्रोटेस्ट कर देते। भाई, ये बरेलवी का मदरसा है, इनसे कहते अपने लिए प्रोटेस्ट ही कर दो घर के अंदर बैठ करके बिरयानी पे, लेकिन नहीं किया आपने, नहीं किया आपने। मेरी शिकायत ये है आपसे कि जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिससे आपका कोई कल्चर रिश्ता भी नहीं है, वो रोहिंग्या जब हिंदुस्तान में आ रहे थे तो बंगाल में 1 लाख मुसलमानों का जुलूस था, और नारे क्या लग रहे थे? नारे लग रहे थे, रोहिंग्या हमारे भाई हैं और आर्यन वापस जाओ। ये जुलूस नहीं देखा आपने। आपने एक जुलूस देखा होगा कि रोहिंग्या के मुसलमानों के हित में खड़े होने के लिए, उनके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए आपने बॉम्बे के आजाद मैदान में क्या किया। मुझे उसमें दुख नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि स्टेट का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, नेशन का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर उम्मा का कंसेप्ट है कि अगर मार्स में और मंगल ग्रह पे भी मुसलमान कोई रह रहा है तो उसके लिए इनका फर्ज पहले है। बाउंड्री में इस्लाम नहीं रहता, बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं है, वतन का कंसेप्ट नहीं है, उम्मा का कंसेप्ट है। दुनिया में जहां भी मुसलमान है वो उनका है, उसके लिए होगा। हमारा कंसेप्ट यह है कि दुनिया में जो भी इंसान है, किसी कोने में रह रहा है, हमारा कंसेप्ट उससे है। उसमें हिंदू नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें सब कोई है। लेकिन एक प्रोटेस्ट आप हिंदू कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं निकालते। समझ में आता है कि आपकी नफरत है, कि आपको मुगलों की हुकूमत लेनी है, लेकिन भाई एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान में आपके सगे संबंधी हैं, गाजीपुर से, मेरठ से, अलीगढ़ से, रामपुर से, यहीं से बेचारे गए थे वो लोग, ये सोच के कि कुछ बन जाएंगे। उनके कत्ल पे एक प्रोटेस्ट इस देश में नहीं होती है भाई। पाकिस्तान के खिलाफ कहीं आप यूएनओ में नहीं जाते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर मुझे मालूम है कितने लोग डिनर करने जाते हैं और टेलीविजन पे आके राष्ट्रभक्ति तय करते हैं, और वहां क्या बताते हैं ये भी मुझे पता है। 12 साल मैंने वहां लाहौर की सड़कों पे कबाब नहीं खाए हैं, इसलिए मेरा गुस्सा ज्यादा है भाई। जो लोग नहीं देख रहे उनको पता नहीं है पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर कौन कौन लोग जाते हैं, क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में रुस्वा आप हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शायद ये हिंदुस्तान, जो कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में चल रहा है, इस इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ते हुए कदमों को सिर्फ अगर उनको रोशनी नजर आती है तो भारत में नजर आती है कि भारत ही रोक सकता है और किसी मुल्क में दम नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी ताज्जुब की बुनियाद पर नहीं कह रहा मैं। अगर मुसलमान इस मुल्क में 30 हो, 35 करोड़ हो, अगर सड़कों पे नहीं निकला, चौराहों पे नहीं आया, और जो माजी में गलती आपने की है, आपने अगर उनको नहीं सुधारा, तो ये 2014 की जनरेशन है, बगैर हिसाब किए पूछेगी आपसे। घटनाएं भारत के अंदर ना घटने लगे, ये ध्यान रखिएगा
किसी मनचले और सरफिरे का कोई बता के नहीं आता है। आप हिंदुस्तान के 700 साल पुराने 5000 साल की सभ्यता जिनकी है, जिनके पुरुषार्थ में दुनिया की बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने कभी आपको मुसलमान होकर चैलेंज नहीं किया। लेकिन आप उन शांति प्रिय लोगों के, जिनके बहनों, बेटियों, बाओं, दादाओं के साथ आपने 700 साल किया, हमने नहीं पूछा। रोज टेलीविजन पे आप आते हैं और सिर्फ इसलिए कि आपका बाबर से कोई रिश्ता नहीं है, मंगोलियन जो उसकी मां थी उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान के हिंदू को गाली देनी है, हिंदुस्तान के हिंदू को नीचा दिखाना है, तो आप टेलीविजन पे आके कहते हैं कि बाबर ने भारत को संस्कृति दी थी, औरंगजेब हमारा वलीउल्लाह है, औरंगजेब रोड बनेगी यहां पर। जिस दिन इस देश के मुसलमान तय करेंगे, और जल्दी कर लें, समय निकल रहा है हर दिन, पूरी कुदाल लेके निकले पूरे हिंदुस्तान में कि औरंगजेब रोड कहां बनी है और बाबर रोड कहां बनी, उसे अपने हाथ से तोड़ें। और किसी पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है। और जाके पूछे कि ये जो हमने जगह जगह ये जो किले हैं, अकबर का किला, फलाना किला, ये किस लिए हैं? इसमें नमाज पढ़ने से क्या जल्दी आवाज चली जाती है? ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को चढ़ाने, उनको जलील करने, उनको कुंठित रखने, उनमें एहसास कमतरी पैदा करने के लिए लगातार आप ये कर रहे हैं। और अब आप टेलीविजनों पे आके बोल रहे हैं। आपका मुफ्ती बोलता है तो आप यहां से क्यों नहीं जाते बरेलवी वाले कि भाई हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो पीर फकीर वाले लोग हैं? आपने एक बार नहीं कोई गया। ये चुप्पी आपको खत्म कर देगी, मैं बता रहा हूं। इसलिए चेता नहीं रहा, चेतावनी नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा हूं कि आपके बीच पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं।